नाफ में चकोतरे का रस लगाने से बदन को ताकत मिलती है। जिनको सांस का मसला हो वो लसूड़े खाया करें। घुटनों में दर्द का मसला हो तो गेंदे का तेल लगा लिया करो। कमर में दर्द का मसला हो तो अर्के गुलाब कमर पर लगा कर सोया करो। मुंह के जबड़ों में दर्द रहता हो तो मलट्ठी खाया करो। कलाई में दर्द हो तो नीम के पत्ते कलाई पर बांधे सोया करो। हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो तो पका हुआ खरबूजा खा लिया करो। ब्लड प्रेशर लो रहता हो तो चकंदर खाने से ठीक हो जाता है। अगर बदन के किसी हिस्सा पर खारिश का मसला हो तो एलोवेरा का पानी लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। अगर बदन में गर्मी दाने निकल आए तो सरसों का तेल गर्म करके लगाने से खत्म हो जाते हैं। अगर वजन कम होना शुरू हो जाए तो पके हुए केले खाने से वजन दोबारा ठीक हो जाता है। अगर वजन ज्यादा बढ़ रहा हो तो गर्म दूध में हल्दी डालकर पी लिया करो। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से दिल के दर्द का मसला खत्म हो जाता है। जब भी जूता खरीदें तो हमेशा शाम के वक्त खरीदें। उस वक्त पैर अपनी असली हालत में होते हैं जिससे नाप पूरा होता है। खाना खाकर 1.5 घंटे तक सोना नहीं चाहिए, इससे पेट की बीमारियां नहीं होती। अगर जुकाम हो तो जुकाम की दवा नहीं खानी चाहिए, इससे कैंसर की बीमारी जन्म लेती है। ज्यादा ठंडी चीज खाने से नजर कमजोर होती है। पीले रंग की तेज लाइट को देखने से आंखों की नजर कम होती है। सुबह सोकर जब उठें तो नाक को पकड़कर पानी पीने से उम्र में इजाफा होता है। बर्फ खाने से भूलने की बीमारी लग सकती है। पानी गर्म करके नहाने से बदन पर बर्स के दाने निकल आते हैं। रुई को पेट्रोल में डुबोकर आईना साफ करने से आईना फौरन साफ हो जाता है। घर में चूंटियां बहुत ज्यादा हैं तो चूंटियों वाली जगह पर सूखा आटा डाल दें, चूंटियां भाग जाएंगी। रेशमी कपड़ों को धोते वक्त उबले हुए आलू वाला पानी इस्तेमाल करने से कपड़े महफूज रहते हैं। कमरे में कलवंजी को जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। पानी नीम गर्म करके पीने से दिमागी थकन दूर रहती है। खाना खाने के बाद चंद पत्ते धनिया चबाने से मैदा को ताकत मिलती है। शोरबे वाला सालन खाने से खाना जल्दी हजम होता है। हरी सब्जियां ज्यादा खाने से जवानी देर तक कायम रहती है। सुबह के वक्त 1 गिलास पानी का इस्तेमाल आपको पूरा दिन चाको चौबंद रखता है। आम और खजूर का मिल्क शेक बनाकर पीने से इंसान को जिस्मानी ताकत मिलती है। आटा गूंथते वक्त अगर इसमें 2 चम्मच घी डाल लिया जाए तो रोटियां नरम बनती हैं। रूखे बेजान बालों के लिए हफ्ते में 2 दफा अपने बालों में तेल लगाएं। अगर बाल बहुत रूखे लगें तो इन पर थोड़ा सा दूध छिड़क कर कंघी करें, बाल नरम हो जाएंगे। 1 अंडा, 1 चाय का चम्मच जैतून, नारियल या सरसों का तेल और 1 या 2 चम्मच दही मिक्स करके कम से कम महीने में 1 बार अपने बालों में आधे घंटे के लिए लगाएं और फिर शैम्पू कर लें। जिल्द के निखार के लिए 1 लीमू में 2 छोटे सुराख करके इसमें मिश्री के टुकड़े भर लें और सिल्वर फॉइल में लपेट लें। फॉइल में लिपटे लीमू को तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए चूल्हे की आंच पर रखें और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें। इस्तेमाल के वक्त इसके चंद कतरे मुंह पर लगाएं और 1 मिनट बाद मुंह धो लें। गीली रुई से साफ कर लें। चंद ही रोज में चेहरा निखर जाएगा। उल्टियां और मतली रोकने के लिए सुबह इमली का गाढ़ा रस 1 टेबल स्पून पी लें। रस सादा पानी में बना हुआ, इससे पूरा दिन घबराहट नहीं होगी। उबले अंडों का हैरत अंगेज फायदा। अंडे उबालने के बाद इनका पानी फेंकने की बजाय घर में रखे गमलों में डाल दें। हैरत अंगेज तौर पर पौधों की नशो नुमा में इजाफा हो जाएगा। चनों को मजेदार बनाने का तरीका। चनों को रात को गर्म पानी के साथ भिगो दें। सुबह वो पानी निकाल कर दूसरा गर्म पानी डाल दें और साथ थोड़ी सी मसूर की दाल डालकर उबालना रख दें। लकड़ी के चम्मच के साथ वक्तन फवक्तन चलाते रहें। जब चने फटने लगें तो 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। ग्रेवी के साथ चने बहुत अच्छे बनेंगे।
سانس کی بیماری کے لیے ایک سیب میں 4 لونگیں دبا کر باہر اوس میں رکھ دیں اور کپڑا ڈھک دیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ یہ سیب کھا لیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد پکا ہوا ناریل لے کر اس کے اندر اسپغول کی بھوسی بھر لیں۔ اس کے بعد آٹے کی روٹی بیل کر پورے ناریل پر لپیٹ دیں اور لوہے کی کڑاہی میں خوب سارا تیل ڈال کر ناریل اس میں ڈال کر بادامی فرائی کر لیں۔ پھر اسے تیل سے نکال کر ٹھنڈا کر لیں اور لوہت کی ہتھوڑی سے خوب کوٹ باریک چورا کر لیں۔ ہر روز صبح پانی کے ہمراہ ایک کھانے کا چمچہ کھائیں۔ جوڑوں کا درد چند ہی روز میں کم ہوتے ہوئے بتدریج ختم ہو جائے گا۔ مسوڑوں سے خون روکنے کا آسان حل۔ مسوڑے کمزور ہوں تو دانتوں میں درد کے علاوہ منہ سے بدبو بھی آتی ہے۔ ایک پیالی پانی میں 1 چائے کا چمچ کلونجی اور 1 ٹیبل سپون شہد ڈال کر پکا لیں۔ پھر چھان کر صبح و شام خوب اچھی طرح مسوڑوں میں گھما گھما کر کلیاں کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ بچوں کا وزن کم ہو تو بچے کو سیب کھلائیں۔ سیب چھیل کر اس کے چوکور ٹکڑے کر کے اسے پانی بھاپ میں گلا لیں اور شہد ملا کر بچوں کو کھلائیں، بہت طاقت آئے گی۔ بال گرنے کی وجوہات: ذہنی دباؤ کا ہونا، مکمل خوراک نہ لینا، جنسیاتی بال گرنا، بالوں کو رنگنا۔ ادرک کے طبی فوائد: بادی کو دور کرتا ہے، فالج، جوڑوں کا درد، بلغمی، کھانسی، لکوہ، دمہ میں مفید ہے۔ زکام، موٹاپا اور جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ادرک کا رس نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کا مربہ پیٹ درد ختم کر دیتا ہے، سردی کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 کاموں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو جھوٹ مت بولو، وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو، جب کسی کو امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو، اپنا کردار پاکیزہ رکھو، اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھو۔